किसी भी खेल को खेलने के लिए फ्रीनेस बहुत जरूरी है, मेंटली फ्रीडम जिसे कहते हैं ना। बाहर से तो ठीक है, आप शरीर से फ्री ही हो, लेकिन दिमागी तौर पे आप फ्री रहो, ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी खेल को खेलने के लिए। खेल को खेलने के लिए मतलब किसी भी काम को करने के लिए। अगर दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं तो उन 100 चीजों में से 100 की 100 तो काम की होती नहीं है, उसमें से मुश्किल से 4-5 चीजें काम की होती हैं। तो वो जो 4-5 चीजें होती हैं वो उन 100 चीजों में इस तरीके से खो जाती है कि हम उन 100 चीजों के पुतले में जो है घूम के रह जाते हैं, हम उसी में जो भटक जाते हैं। और उसके अंदर वो जो 100 चीजें थी उसके अंदर वो जो 4-5 चीजें काम की थी उसे हम भूल जाते हैं कि यार ये 4-5 चीजें काम की, तो हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। हमारा ध्यान फिर वो 100 चीजों के गुच्छे पे चला जाता है, 100 चीजों के झंझटों में चला जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि पहले अपने आप को मेंटली फ्रीडम दे दे, भले उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है कि आपके केस में या हर किसी की भी इंसान की लाइफ में जो है खुद को मेंटली फ्रीडम करना इतना आसान ना हो, उसके अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के कारण। लेकिन एक बात ये भी फिक्स है कि जब भी आप कोई खेल खेल रहे हो, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप मेंटली फ्रीडम होके कर रहे हो तो ज्यादा सही रहता है, उससे आप अच्छे से खेल पाते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको उसमें फायदा होगा कि नुकसान होगा। अभी फायदे नुकसान की बात नहीं हम कर रहे हैं कि उसमें आप ज्यादा मजा कब ले पाओगे उस काम को करने में। उस काम को करने में आप मजा तब ज्यादा ले पाओगे जब आपको हार और जीत की टेंशन ही नहीं रहेगी। बात ये है। और वो चीज कब नहीं रहेगी? जब आपके अंदर एक मेंटली फ्रीडम रहेगी। मेंटली फ्रीडम कब रहेगी? जब आपके अंदर से वो जो 100 चीजें थी उसमें से जो फालतू की चीजें थी वो हट जाए। अगर 5 चीजें काम की हैं तो बाकी की जो 95 चीजें हैं जब वो हट जाती हैं और दिमाग के अंदर सिर्फ वो 5 चीजें ही रहती हैं, तब आप ज्यादा अच्छे से खेल पाओगे। तो ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो होता ये है कि हम दिमाग में तो मतलब हमारे बहुत सारी जो चीजें आती रहती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर इस तरीके का इंसान कुछ इस टाइप का बन जाता है कि वो सोचता तो बहुत कुछ रहता है लेकिन करता कुछ नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता है और एक्शन में कुछ नहीं होता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि दिमाग में तो उनके बहुत कुछ चल रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मतलब उसमें से जो काम की चीजें हैं वो पकड़ में नहीं आ रही हैं। अब चूंकि वो पकड़ में नहीं आ रही है तो काम भी नहीं हो रहा है। हालांकि जब आप ये समझ जाते हो कि क्या करना है, उसके बाद एक्चुअल में करने में भी कुछ और भी चीजें होती हैं जो सामने आती हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं जिनका होना जो जरूरी होता है। लेकिन सबसे पहली बात इसमें जो आती है इस पूरी प्रोसेस में वो तो ये आएगी ना कि बाकी की जो 95 चीजें थी, बाकी की जो 95 चीजें थी, आप उसको हटाओगे। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि जब आप फालतू की चीजें अपने दिमाग से हटा देते हो तो क्या है कि दिमाग एक पीस ऑफ माइंड की कंडीशन में आ जाता है और उसे पता होता है कि मुझे यहाँ जाना है। जब मुझे पता होता है यहाँ जाना है तो उसका दिमाग कहीं और नहीं भाग रहा होता है, वो शांत रहता है ना। आपने जैसे कई लोगों की मुझे सुना होगा कि जो भी कर रहे हो शांत दिमाग से करो। तो शांत दिमाग वो होगा कब? जब आपके अंदर से फालतू चीजें हट जाएंगी। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फालतू की चीजें हट जाएंगी या फिर आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर रहेगा जिन्हें आपको करना है। आप इसे दोनों में से किसी भी तरीके से आप कह सकते हो, लेकिन उन दोनों का कहीं ना कहीं जाके मतलब वो एक ही रहेगा कि या तो आप फालतू की चीजें हटा दो या फिर आप काम की चीजें समझ लो, काम की चीजें आप ढूंढ लो कि मुझे सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। दोनों ही कंडीशन में दिमाग की स्थिति वो एक जैसी रहेगी। और उस कंडीशन में जब आप फिर काम करना शुरू करोगे, फिर उस कंडीशन में जब आप खेलना शुरू करोगे तो उस चीज का आपको फिर मजा अलग रहेगा, उस चीज में आपको दुगना मजा आने लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग चीज है कि आप उसमें फिर ये भी देखोगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो वो तो हो सकता है कि आपने पहले भी कैलकुलेट करके रखा हो या वो पहले भी आपने समझ के रखा हो, लेकिन उसके बाद भी कभी जो है काम नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है लेकिन तब भी वो चीज हम कर नहीं पाते हैं। दिमाग में है लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो जो और भी बहुत सारी चीजें हैं दिमाग से उसमें उलझा पड़ा है। उसके कारण वो जो बहुत सारी चीजें हैं उसके कारण फिर वो चीजें नहीं हो पाती हैं जो कि जरूरी होती हैं। अगर हम इसको एक नेचर्स के साथ जोड़े, प्रकृति के साथ जोड़े, तो हम एक सिनेरियो देख सकते हैं, हम एक सिनेरियो समझ सकते हैं कि दिन में देखो सूरज चमक रहा है, चंद्रमा भी चमक रहा है रात में, ठीक है। अब ये सब जो प्रकृति में हो रहा है, ये सब जो हमें अपने आसपास कुदरत में होता हुआ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे हैं और जो नेचुरल चीजें हैं, तो वो सब अपना काम करते जा रहे हैं। कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है, कोई और किसी और के काम में बाधा नहीं डाल रहा है,
कोई और किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इंसानी लाइफ में क्या होता है, इंसानी लाइफ में यही एक पॉइंट थोड़ा सा फंस जाता है, या तो कोई और हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने लगता है, या हम चाहते ना चाहते हुए किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से प्रकृति में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सब अपने काम में मगन है, उसे कोई मतलब, सूरज को कोई मतलब नहीं है कि आज चंद्रमा है या नहीं है। अगर आज मान के चलो कि चंद्रमा खत्म हो जाता है तो सूरज को क्या फर्क पड़ेगा, नहीं है तो नहीं है, वो अपना काम करेगा। इसी तरीके से अगर पेड़ पौधे नहीं है तो समुद्र को क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, कुछ नहीं पड़ जाएगा। पेड़ पौधे नहीं है तो नहीं है, समुद्र तो अपना तब भी बहता रहेगा। तो एक जो चीजें हैं वो किसी दूसरी एंटिटी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रही है। इंसान की लाइफ में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इंसान के केस में थोड़ा सा इस मैटर में चीजें अलग हो जाती हैं। इंसान को तो चाहिए अधिकतर कि कोई मिल जाए तो हम उसकी जिंदगी का हाल पूछ ले, या वो हमारी जिंदगी का हाल पूछ ले। कभी कभी हम तो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर किसी ने हमसे हमारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछा, या हमने किसी और की लाइफ के बारे में नहीं पूछा, तो कई लोगों का तो सिर दर्द होने लगता है, कई लोगों को ये दिक्कत होने लगती है कि आज मेरी किसी से बात नहीं हुई। तो ये चीज है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो डिपेंडेबिलिटी कर रखी है अपनी मेंटल तौर पे, मानसिक तौर पे, और दूसरी बात ये है कि आपने अपने दिमाग में 10 ऐसी चीजें भी पाल रखी हैं जिसे नहीं पालना चाहिए था, जो फालतू की हैं। जैसे हटा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन हम उसे चाहते ना चाहते हुए हटा ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो समझने वाली बात यह है कि जो काम की नहीं है उन सब जो चीजों को हटा दें। सेकंड चीज ये है कि हम किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करना जो है बंद कर दें। अब कोई और हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, कोई और इंसान हमारी लाइफ में जो दखलंदाजी कर रहा है, हम उसको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी एक थॉट प्रोसेस है, वो अपनी उसकी एक थिंकिंग है। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दें, ये तो हम कर ही सकते हैं। जिस तरीके से प्रकृति में सब चीजें अपने अपना काम कर रही हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, दखलंदाजी नहीं कर रहा है, इसी तरीके से हम किसी काम में दखलंदाजी ना करें तो भी हमारे दिमाग की जो बहुत सारी चीजें हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी, और हमें कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड की कंडीशन में पहुंचने में हेल्प मिलेगी। और उसके बाद फिर जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें जो है ज्यादातर जो है मजा आने लगेगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा। तो इस पूरी ओवरऑल स्टोरी से हम जो समझ सकते हैं वो ये कि सबसे पहले हम अपने दिमाग को फ्री करना सीखें, हम अपने दिमाग को हल्का करना सीखें, हम अपने दिमाग में से फालतू की जो है चीजें हटाने की कोशिश करना सीखें। उसके बाद फिर जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें दुगना मजा आने लगेगा, फिर चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो अपना कोई पर्सनल काम हो, अपने खुद से रिलेटेड हो, या हम किसी और का काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो या घर में किसी और का काम कर रहे हो, जो भी चीज़ है, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो है दुगना मजा आने लगेगा। तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस करके एक बार जो है देख लेनी चाहिए अपनी लाइफ में जो भी हम काम कर रहे हैं। सो आई होप कि यदि आपने आज तक इस व्यू से अपनी लाइफ को नहीं देखा है, या अपने आसपास से होने वाली चीज़ों को इस तरीके से नहीं देखा है, तो शायद आप इस तरीके से भी जो है चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में भी जो है उतार सकें, आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई कर सकें, इस टेक्निक को हम कह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।